नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष जो है मैं प्रश्नावली 1.1 10वीं कक्षा एनसीईआरटी पैटर्न लेके आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन 135 और 225। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका मैं पहला क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। इसका नाम है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको जो है इसके बारे में जो है एग्जाम्पल से संबंधित ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं। वैसे करवा चुका हूं, लेकिन देखिए मैं और सॉल्व कर देता हूं। दिया है, देख सबसे पहले क्या लिखें बेटा, पे दिया है संख्याएं, दिया है संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां दिए बेटा पे 135 और 225, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि पहले तो चूज करना है कि हमें देखना है कि कौन सी संख्या यहां पे क्या है, बड़ी है। देखेंगे बच्चे लोग, 135 जो है छोटी है 225 से, और आपको बता चुका हूं मैं जो संख्या बड़ी होती है उसे ए का नाम देते हैं, जो संख्या छोटी होती है उसे बी का नाम देते हैं। समझे बच्चे लोग। देखिए बच्चे, तो जो ए होता है उसे हम लोग भाज्य बोलते हैं, और जो बी होता है, जो छोटी संख्या होती है उसे भाजक बोलते हैं। तो लीजिए आपके सामने समक्ष जो है मैं, क्योंकि आप जानते हैं कौन सी मेथड से यूज करना है बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये विधि क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r की खासियत क्या होती है, r का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, और r का वैल्यू हमेशा b के मान से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर देखेंगे आप लोग बच्चे लोग कि स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप के स्थान पे आप चरण भी लिख सकते हैं हिंदी में, या स्टेप भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको स्टेप कैसे प्राप्त होगी, आपको क्या करना है कि 135 से जो है 225 को क्या करना है, 225 को डिवाइड करना है। मतलब डिवाइड करना मतलब भाग देना है। मतलब 135, यहां देखो 3 संख्या, यहां भी 3 अंक है, यहां भी 3 अंक है, यहां का 3 अंक बड़ा हो गया यहाँ के 3 अंक से, इसलिए इसे अपन लोग भाज्य माने, से भाजक माने हम लोग ने। अब 135 का पहाड़ा मतलब 135 का टेबल ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 225 आ जाए या 225 से कम आ जाए, लेकिन 225 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब बोलेंगे सर आपको कि 135 का पहाड़ा तो मुझे आता नहीं सर, कैसे करेंगे? भैया घबराना नहीं है, हम है ना आपके साथ में। तो क्या करना है कि 135 का जो है आप एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब 1 का गुना करना है इसमें 135 में, तो 135 का 135। अब 135 का जो है 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10, 10 की 0 का 1, 2 तिया 6 और इतना पे 7 और 2 1 का 2। देखिए चलो, यदि मैं 135 का 2 बार पहाड़ा पढ़ता हूं तो क्या होता है, 270 आता है। 270 जो है 225 से अधिक हो जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वैसे तो कि 135 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, मतलब 135 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 225 आ जाए या 225 से कम, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या बेटा हम लोग 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अधिक हो जाता है 225 से, इसलिए क्या है 135 से का 135, इसको घटाएंगे मतलब सबट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो कितना 12, एक दाई उधार लेंगे 12 हो गया, 12 में से 3 जाएगा तो 90 बचा बेटा, 9 बचा, ठीक है, यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये पहली स्टेप के लिए हुआ a का मान, b का मान, क्यूब का मान और ये r का वैल्यू, ठीक है। आपको वैसे तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं इसके बारे में कि जब तक अपने को r का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होगा, क्या बच्चे, जब तक हमें r का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक आपको यह स्टेप आगे बढ़ते जाएगी। तो देखिए चलो, पहली स्टेप के लिए a का वैल्यू, a के प्लेस पर 225, b के स्थान पे क्या बेटा 135, और इनटू मतलब गुना, क्यूब के स्थान पे 1 और प्लस r का वैल्यू क्या पे 90। यहां हमें r नॉट इक्वल टू 0 मतलब r का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुआ। जब तक r बराबर 0 प्राप्त नहीं होगा
तब तक हमारा आंसर नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो बेटा देखो अब जो है स्टेप हमारी आगे बढ़ेगी, स्टेप नंबर सेकंड। अब स्टेप नंबर सेकंड बनती कैसी है, तो स्टेप सेकंड बनाने के लिए शेषफल बनता है भाजक और भाजक बनता है क्या, भाज्य। अब 135 का पढ़ा क्या बेटा, 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 135 आ जाए या 135 से कम, लेकिन 135 से अधिक का नहीं होना चाहिए बच्चों। तो देखिए मैं 90 का पहाड़ा पढ़ता बेटा, 90 का मल्टीप्लाई 1 में किया 90 आएगा, 90 का मल्टीप्लाई 2 में किया कितना पे 180 आएगा। देखिए चलो, जैसे ही मैं 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ता हूं तो कितना आ जाता है भैया 180, जो कि 135 से अधिक होता है, इसलिए 90 का 90 एक ही बार आपको पहाड़ा पढ़ना पड़े, 90 का 90 घटाएंगे तो बच्चे यहाँ पे 5 और 13 में से जाएगा कितना पे 9, तो बच्चे पे 4। देखिए चलो, हमें जो है यहां जो है हम इसे शेषफल का नाम क्यों देंगे, इसे शेषफल ही क्यों बोलेंगे, क्योंकि शेषफल का मान जो है भाजक के मान से क्या हो गया, कम हो गया, इसे शेषफल बोलेंगे। तो हमारे जो सेकेंड स्टेप के लिए जो ए का वैल्यू 135, बी का वैल्यू जो है 90 और क्यूब का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू कितना होगा 45। तो लिखेंगे सेकेंड स्टेप में सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब मान रख देंगे। कितना बेटा पे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस आर का वैल्यू कितना बेटा पे 45 और आर नॉट इक्वल टू 0। आर का वैल्यू हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए स्टेप और बढ़ेगी। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे स्टेप नंबर थर्ड। ठीक है, मैं जैसे कि आपसे आशा करता हूं कि आपको बारी बारी समझ आ रहा होगा, और समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए अच्छे लोग, जो अब देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए स्टेप थर्ड बनी, और थर्ड स्टेप के लिए भाजक का वैल्यू मतलब जो है शेषफल बन जाता है भाजक और भाजक बन जाता है क्या, भाज्य। अब बेटा मैं 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़ूंगा कि 90 आ जाए या 90 से कम, लेकिन 90 से अधिक नहीं होना चाहिए बच्चों। तो देखिए 45 का बनाएंगे, 45 से का 45, अब 45 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 45 पे 90, 45 दूना 90, ये कंप्लीट हो गया बेटा, 45 दूनी 90। अब घटाएंगे तो यहाँ पे शेषफल का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, देखो बेटा घटाने पर यहाँ पे शेषफल का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया। जिस स्टेप में, जिस चरण में हमें शेषफल का वैल्यू बच्चों 0 प्राप्त होता है, उसी स्टेप का जो भाजक होता है दिए गए संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखिए बच्चे लोग, मैं आपको बता दूं ए का वैल्यू क्या है 90, बी का वैल्यू क्या है 45 और क्यूब का वैल्यू क्या है बच्चा 2 और आर का वैल्यू क्या है 0। तो लिखेंगे आर इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया हमें 0। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस अंतिम चरण में हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है 0 होता है। शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया। तो हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं होने का यहां लिख देता हूं, ठीक है। देखो तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हमें यहां शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए यह प्रक्रिया यहां समाप्त किया जाता है। चूंकि यह अंतिम चरण में भाजक 45 है, अतः दिए गए संख्याएं का HCF 45 होगा। ठीक है, चलो आपको जो है इस दोनों संख्याओं का जो है, इन दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF क्या प्राप्त हुआ 45 प्राप्त हुआ। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको बारी बारी से स्टेप ऐसा लिखना होगा बच्चे लोग। ठीक है, मिलते बच्चे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद बच्चों।